एवरीवन वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। सो इस वाली वीडियो में हम CUET के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये PG पेपर के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फीचर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इनमें से कौन सी फीचर नहीं देती है? ऑप्शंस आर इमेजेस, वीडियो, चैट्स या वेब सीरीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वेब सीरीज़। वेब सीरीज़ जो आपको OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलेंगे, ना कि सोशल मीडिया पे। सेकंड क्वेश्चन, इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन UGC स्टैंड्स फॉर। तो UGC का फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शंस आर यूज़र जनरेटेड कंटेंट, यूनिक ग्रामर कोड, यूनिकोड जनरेटेड कंटेंट या यूनिक जनरेटेड कंटेंट। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में UGC का मतलब होता है यूज़र जनरेटेड कंटेंट, जो काफ़ी कॉमन है आजकल, हर किसी को पता होता है। यूज़र इंटरफेस UI की फुल फॉर्म, और UGC यूज़र जनरेटेड कंटेंट, जो स्पेशली आपका सोशल मीडिया पे होता है। सोशल मीडिया पे जितना भी कंटेंट है सारा UGC है, यूज़र जनरेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। ऑप्शंस आर इंस्टाग्राम, गूगल मैप, गूगल साइट्स या न्यूज़ ब्लॉग। तो सोशल नेटवर्किंग साइट इनमें से सबको पता है इंस्टाग्राम है, सब इस्तेमाल भी करते होंगे। तो इंस्टाग्राम जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पपेट्री, रामलीला, तमाशा एंड स्ट्रीट शोज आर द फॉर्म्स ऑफ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, ये बताना है आपको। ऑप्शंस आर फोक मीडिया, रूरल मीडिया, मास मीडिया या फिर एंशियंट मीडिया। तो पपेट्री, रामलीला और तमाशा और स्ट्रीट शोज़, ये सारी ही चीज़ें जो होती हैं ये फोक मीडिया में आती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर A, दैट इज फोक मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास मीडिया ऑडियंसेस आर। ऑप्शंस आर आइडेंटिफिएबल, एनोनिमस, स्पेसिफिक या कंसंट्रेटेड। तो मास मीडिया ऑडियंसेस जो होती है वो एनोनिमस होती है, जगह जगह से होती है, डिफरेंट सोसाइटीज से होती है। तो मास मीडिया ऑडियंसेस आर एनोनिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीसेंट फिनोमिनन ऑफ मॉडर्न डे मीडिया इन इंडिया। ऑप्शंस आर फिल्म न्यूज़, पेड न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ या फिर फीचर्ड न्यूज़। तो आजकल के टाइम में जो न्यूज़ है वो सारी होती हैं पेड न्यूज़। जिस न्यूज़ के पैसे मिलते हैं वो इन न्यूज़ जो है आजकल सबसे ज़्यादा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल बीइंग मैनिपुलेटेड टू द मैक्सिमम। ऑप्शंस आर इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन, एग्रेसिव सिचुएशन, परसुएसिव सिचुएशन या फिर पर्सनल सिचुएशन। तो इनमें से अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैनिपुलेशन की बात हुई है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी के दिमाग को बदलना, किसी की बातों को बदलना। और इसमें से जो सबसे हमारा परसुएसिव का मतलब होता है किसी को अपनी बात मनवाना। तो इनसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परसुएसिव सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऑप्शंस आर आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आर्टिकल 19(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has a long term effect on the audience? Options are face to face conversation, radio jingles, reading a book या watching a movie। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो ऑडियंस पे छोड़ता है वो होता है फेस टू फेस कन्वर्सेशन। अगर हम किसी से फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं तो उसकी बात हमें काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती है, साथ ही एक उस बात का जो असर है वो हमारे दिमाग में ज़्यादा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फेस टू फेस कन्वर्सेशन। Next question, which of the following cannot be the part of media studies? Options are psychological effect, physiological effect, cultural effect या फिर sociological effect। तो मीडिया स्टडीज़ का पार्ट कौन सा नहीं है? साइकोलॉजिकल है, कल्चरल भी है और सोशोलॉजिकल भी है। फिजियोलॉजिकल से मीडिया का कोई लेना देना नहीं होता है, तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है इसका पार्ट नहीं है। Next is what does SITE stand for? Options are Satellite Instructional Technology Experiment, Synchronous Integrated Technology Experiment, Satellite Instructional Television Experiment या Synchronous Integrated Television Experiment। तो SITE एक टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट है, साइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, जो
एजुकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, तो टेलीविज़न पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसको हम शॉर्ट में साइट कहते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मीडिया। ऑप्शंस आर मीडिया इज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, मीडिया इज अ मैजिक मल्टीप्लायर, मीडिया इज एन इन्फ्लुएंसर, या फिर मीडिया अफेक्ट्स कल्चर। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सोशल चेंज में मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इन्फ्लुएंस भी करती है लोगों को, इन्फ्लुएंसर भी है, कल्चर भी इफेक्ट करती है, और जो मैजिक मल्टीप्लायर है इसका कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आर एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट, एसोसिएशन फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस, एसोसिएशन दैट एडवाइजेस गवर्नमेंट ऑन डिफेंस मैटर, या एसोसिएशन दैट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ सिविलियन। तो एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीडबैक इज पॉसिबल इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शंस आर वर्टिकल, सर्कुलर, वन वे, अथॉरिटेरियन। तो फीडबैक जो है आपकी कौन सी कम्युनिकेशन में पॉसिबल होता है, तो वो होता है आपका सर्कुलर में, क्योंकि सर्कुलर में ऐसा होगा, सेंडर होगा, रिसीवर होगा, सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजेगा, रिसीवर सेंडर को। तो इस वाली प्रोसेस में जो है आपका फीडबैक ज़रूरी होता है। जब यहाँ पे मैसेज जाएगा तो रिसीवर अपना फीडबैक सेंडर को वापस करेगा। तो सर्कुलर कम्युनिकेशन में फीडबैक इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीटीआई। ऑप्शंस आर पायनियर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या पायनियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो पीटीआई जो है सबको पता होगी, पीटीआई की फुल फॉर्म होती है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक या फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शंस आर इट इज पार्टिसिपेटरी, इट इज टू वे फ्लो, इट गारंटीज इक्वालिटी, या फिर इट रिक्वायर्स एक्सप्रेशन। तो कम्युनिकेशन का जो फंक्शन नहीं है वो है इट गारंटीज इक्वालिटी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मीडिया। ऑप्शंस आर कॉर्पोरेट बिजनेस, एम्पावरमेंट, अवेयरनेस, या इंफॉर्मेशन। तो मीडिया का जो फंक्शन नहीं है वो है कॉर्पोरेट बिजनेस, बाकी इन तीनों का जो मतलब है वो मीडिया प्ले करती है, एम्पावरमेंट भी करती है, अवेयरनेस भी फैलाती है, इन्फॉर्मेशन भी देती है, लेकिन बिजनेस, कॉर्पोरेट बिजनेस से मीडिया का कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय किनेसिक्स। ऑप्शंस आर अनफोकस्ड इन्फॉर्मेशन, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, स्पैटियल कम्युनिकेशन। तो किनेसिक्स को हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। जब हम किसी अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने गेस्चर से कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको हम किनेसिक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज पीटीआई, यूएनआई, एएफपी एंड एपीआर ऑल। ऑप्शंस आर न्यूज़ कमीशंस, मीडिया कॉर्पोरेट, न्यूज़ एजेंसीज, या न्यूज़ फाइनेंशिंग बॉडीज़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक न्यूज़ एजेंसीज हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट अवार्ड इन इंडियन सिनेमा। ऑप्शंस आर टैगोर सम्मान, इंडियन फिल्म्स अकेडमी अवार्ड, सत्यजीत रे राष्ट्रीय पुरस्कार, या फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो हाईएस्ट अवार्ड इन द इंडियन सिनेमा इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखे जो CUET के PG मास कम्युनिकेशन एग्जाम में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।